Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue discuss with chapter number 2 microbial world. ओके सो बेटा मैंने आपसे लास्ट क्लास में कल ही मैंने बोला था कि जो ये आपको दिख रही है आपको पूरी चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। इससे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। टाइप ऑफ पैथोजेंस जैसे नेम ऑफ डिसीजेस दे दी और पूछ लिया राइट द टाइप ऑफ इट्स पैथोजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रिवेंटिंग मेजर्स, ठीक है। तो जैसे चिकन पॉक्स है तो चिकन पॉक्स को किससे जो टाइप्स ऑफ पैथोजेंस होता है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो वायरस होता है, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशंस क्या होता है चिकन पॉक्स का? फिजिकल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड एयर। जब कोई भी हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन या एयर के कांटेक्ट में आ जाता है जिसमें वायरस होता है उसका, ठीक है, तब वो इन्फेक्टेड होता है। और प्रिवेंशंस मेजर्स, जो इसका प्रिवेंशंस क्या होता है? वैक्सीनेशन। ओके। कॉलेरा, कॉलेरा क्या है? टाइप ऑफ पैथोजेंस बैक्टीरियम, कॉलेरा का बैक्टीरियम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटेम्ड फूड और वाटर। ओके। प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स वैक्सीनेशन ही है। कॉमन कोल्ड भी वायरस का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड प्रिवेंशन मेजर्स वॉशिंग हैंड्स, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। डेंगू वायरस से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटोज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स नो वैक्सीन डिस्कवर टिल डेट, ठीक है। कोई भी वैक्सीन अभी तक मतलब इसकी नहीं बनाई जा सकी है। डायरिया, इसमें भी बैक्टीरियम होता है। कंटेम्ड फूड और वाटर, ठीक है। और जिसमें प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स होता है ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर विथ सम सॉल्ट एंड शुगर। मलेरिया प्रोटोजोन्स के थ्रू होता है। और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशंस होते हैं मॉस्किटोज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स में मिनिमाइजिंग दी ब्रीदिंग ऑफ मॉस्किटोज इन सराउंडिंग्स, ठीक है। और पोलियो माइलाइट्स जो होता है पोलियो, वो भी जो टाइप ऑफ पैथोजेंस होता है वायरस होता है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशंस एयर एंड वाटर होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। रिंग वॉर्म जो होते हैं वो भी टाइप ऑफ पैथोजेंस होता है, फंगस। मोड ऑफ ट्रांसमिशंस होता है फिजिकल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पेट्स और पर्सन। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं इसकी एंटीबॉडीज, गुड हाइजीन। ओके। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, प्रिवेंटिव मेजर्स वैक्सीनेशन। टाइफाइड भी बैक्टीरियम के थ्रू होता है। कंटेम्ड फूड के थ्रू होता है जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका। और प्रिवेंटिव मेजर्स प्रॉपर सेंसेशन प्रैक्टिसेस। ओके। एंड नेक्स्ट जो है आपका फूड एंड माउथ डिसीज़, ये भी वायरसेस के थ्रू होता है। अब आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। और जो दूसरी टेबल दी गई है उसमें आपको कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस बतानी है जो प्लांट्स के थ्रू होती हैं, जैसे सिट्रस कैंकर, ठीक है। सिट्रस कैंकर मतलब जो देखिए जो आपके ब्लैक कलर के ये स्पॉट आ जाते हैं, ठीक है, ये पैथोजेंस होता है बैक्टीरियम। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका एयर। येलो वेन मोसेक जो होता है, देखिए पीली पत्ती जो पड़ने लगती है, ठीक है, इसमें भी वायरस होता है। और जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो इंसेक्ट होता है। वीट लीफ रस्ट जो होती है, देखिए इस तरीके से दानेदार जो लीफ में आ जाती है, ठीक है, वो भी फंगस के थ्रू होती है। फंगस की निशानी होती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड सीड्स होती हैं इसकी, ठीक है। अब आती है स्पॉइलिंग फूड्स, मतलब ख़राब खाना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन स्पॉइल फूड, मैनी बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो ऑन फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फूड को स्पॉइल कर सकते हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो ऑन फूड, ठीक है। मैनी बैक्टीरिया एंड फंगी जो होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग फूड में इंक्रीज़ होने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं,
ठीक है, एंड प्रोड्यूस सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दिस मेक्स द फूड अनफिट फॉर कंजप्शन। इसमें फूड जो होता है अनफिट होता है कंजप्शन के लिए। मैनी पैक्ड जूसेस आर ऑफन कंटेम्ड बाई ईस्ट विच कॉजेज fermentation and makes them useless, such if such contaminated food is consumed, अगर इस खराब फूड को कंज्यूम कर लिया जाए, खा लिया जाए, इट कैन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तुरंत बीमारियों के सिम्टम्स क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे। और फूड पॉइजनिंग सच एज nausea, vomiting, abdominal cramps, diarrhea। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। सो foods can be protected from getting spoiled by following various techniques of food prevention। कुछ फॉलोइंग टेक्निक्स से हम फूड को प्रिवेंट करा सकते हैं, ठीक है, बचा सकते हैं ख़राब होने से। ठीक है, जैसे सम ऑफ दीज टेक्निक्स आर डिस्कस्ड हेयर। कुछ टेक्निक्स क्या की गई हैं, डिस्कस की गई हैं और आप लोगों को पता भी होगा, जैसे हीटिंग। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड एट हाई टेम्परेचर, सो माइक्रोब्स कैन बी किल्ड बाई बॉइलिंग द मिल्क एंड वाटर इन मिल्क प्रिपेयरिंग फैक्ट्रीज। अ टेक्निक नोन एज UHT, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग मिल्क को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क इज डन। Partial sterilization of milk is done by heating it at 135 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, कुछ ही सेकेंड्स में 135 डिग्री सेल्सियस इसे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। वंस पैक्ड, ठीक है, दिस मिल्क स्टेड फ्रेश फॉर सेवरल मंथ। ठीक है, और एक बार पैक होने के बाद ये कुछ महीनों तक क्या हो सकता है, सेफ बना रहता है, क्योंकि उसके मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं 99.9% वो तो किल हो चुके हैं, तो दूध को कोई स्पॉइल्ड होने का कोई ख़तरा नहीं होता है। ठीक है, एंड कूलिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्लोज डाउन व्हेन दे आर केप्ट इन कोल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है वो स्लोली होती है जब वो कोल्ड इन्वायरमेंट में होते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए जब सब्जी वब्जी बचती है दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे, तो मम्मी क्या करती हैं घर पे फ्रिज में लगा देती हैं। ठीक है, इसीलिए कि वो कूल एनवायरनमेंट में रहें और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम डेवलप हों और ख़राब ना हो। दस कूलिंग द फूड आइटम्स मिनिमाइजेस द स्पॉइलेज ऑफ फूड बाई slowing down the growth of microbes. Placing the food in a refrigerator at about 5 degrees Celsius is a common method which delays the spoilage of food for a few days। अब कल बाकी का टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर।